यदि आप भी गुरुग्राम में अपना आशियाना बसाने के लिए किसी प्लॉट या फ्लैट में इन्वेस्ट करने वाले हैं और बिल्डर प्रोजेक्ट में अपना आशियाना बसाने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम के कुछ ऐसे डिफॉल्टर्स बिल्डर हैं जिन्होंने बिजली विभाग का पैसा जमा नहीं कराया, जिसके चलते आज वहाँ के जितने भी निवेशक हैं उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी रजिस्ट्रियाँ भी रुकी हुई हैं। तो ऐसे कौन से डिफॉल्टर्स बिल्डर हैं जिनके यहाँ से आपको बचना है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुकी साइबर सिटी गुरुग्राम से प्यार करने वाले लोग तो काफ़ी हैं और सभी का यही सपना होता है कि साइबर सिटी में उनका अपना घर हो, यानी कि अपना आशियाना हो, और इसी के लिए वो अपनी पाई पाई को जोड़कर यहाँ पर आकर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जहाँ लाखों करोड़ों के आशियाने खरीदने के बाद भी लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों की रजिस्ट्रियां बंद है और मजबूरन वो लोग किराए पे रह रहे हैं। आखिर इनके किराए पर रहने की वजह क्या है, सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। किसी भी बिल्डर का जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो अपने इन्वेस्टर से वो सभी पैसे लेता है जो कि उसे बिजली कनेक्शन प्रोवाइड कराने तक देने होते हैं। बिल्डर को हमेशा बिजली बोर्ड के पावर हाउस से और प्रोजेक्ट तक अपनी लाइन बिछानी होती है और अपने ही सफिशिएंट सब स्टेशन अपने पैसों से, यानी कि इन्वेस्टर के पैसों से तैयार करने होते हैं। लेकिन गुरुग्राम के बिल्डर ऐसे हैं जो इन्वेस्टर से तो पैसा ले लेते हैं लेकिन उनको बिजली बोर्ड में जमा नहीं कराते, पोजीशन दे देते हैं। बाद में हालात ये होते हैं कि जब निवेशक बिजली बोर्ड में कनेक्शन के लिए जाता है तो उन्हें कनेक्शन नहीं मिलते हैं या उनकी रजिस्ट्रियाँ तक भी रुकी हुई हैं। दरअसल जून 2021 में जब HERC हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी ने जब ऑडिट किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि गुरुग्राम के 16 ऐसे बिल्डर्स थे जिन पर 1300 करोड़ रुपए का विभाग का बकाया था और उन्होंने जमा नहीं कराए थे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे बिल्डर हैं जिन पर पैसा बकाया है। सबसे ज़्यादा पैसा बकाया है अंसल बिल्डवेल, जिसने सुशांत लोक 1 से 3 तक बसाया, काफ़ी बड़ी सोसाइटी वो की। आज इन पर सबसे ज़्यादा पैसा बकाया है 99 करोड़ रुपए, ये अंसल बिल्डवेल पर बकाया है। जबकि पॉश कॉलोनी के प्लॉट आज भी इतने बचे हुए हैं कि वहाँ के लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनिटेक ग्रुप का, जिन्होंने साइट सिटी बनाई। उन लोगों ने भी काफ़ी ऐसे वो किए कि उनका भी काफ़ी पैसा बकाया है और इन पर बकाया है 57 करोड़ रुपए। इसके अलावा विपुल, जहाँ के निवासी अभी आपके सामने रोना रो रहे थे, दुखड़ा रो रहे थे, वहाँ पे उनके लिए बकाया है 18 करोड़ रुपए। ABL ग्रुप जो कि हाल ही में आया है, उनका बकाया है 33 करोड़ रुपए। जाना माना नाम वाटिका ग्रुप, 7 करोड़ रुपए इन पर बकाया हैं, जबकि वाटिका सिटी बस चुकी है लेकिन इन पर भी 7 करोड़ रुपए बकाया है। मालीबू टाउन, इतनी पुरानी सोसाइटी है लेकिन आज भी इन पर 13 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा उप्पल साउथ एंड जैसी जो सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए बकाया है। गोल्फ कोर्स रोड पर सरस्वती कुंज तो सभी ने देखी है, अब वहाँ पीला पंजा भी चलना शुरू हो गया है, वहाँ भी उन पर भी 26 करोड़ रुपए बकाया है। पार्श्वनाथ बिल्डर, जिस पर 11 करोड़ रुपए बकाया है। और इसके अलावा जानी माने बिल्डर सन सिटी, जो कि गोल्फ कोर्स रोड की सन सिटी कॉलोनी बसी हुई है, बहुत अच्छी कॉलोनी है, उन पर भी 10 करोड़ रुपए बकाया है। तो ये वो सभी बिल्डर्स की लिस्ट है जिन्होंने विभाग का पैसा देना है। लेकिन वहाँ के जो प्लॉट इन्वेस्टर्स थे वो लोग कनेक्शन के लिए लगातार परेशान कर रहे थे। तो कमेटी ने फैसला लिया कि इन सभी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में किसी को बिजली कनेक्शन ना दिया जाए। देखिए 2013 में एक बार बिल्डर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑडिट किया गया था DSPN द्वारा। उस समय ये सामने आया कि बिल्डर्स को जो आधारभूत
जो विद्युत की संरचना करनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाना था, वो फीडर से अपनी प्रीमाइसेस तक और प्रीमाइसेस के अंदर इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्हें बनाना होता है, वो बिल्डर्स की तरफ से पर्याप्त नहीं बनाया गया था। उसकी वजह से जब इन कॉलोनीज़ के अंदर बसावट शुरू हुई, लोड आना शुरू हुआ, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए पूरा नहीं हो रहा था और उसकी वजह से ब्रेकडाउन और एक बिजली का, आप ये कह सकते हैं कि बिजली की क्वालिटी और रिलायबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो रही थी। ऐसे में HEREC की तरफ से जून 2021 में एक निर्देश आया कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से जो कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में हमें ये कनेक्शंस बंद करने पड़े और अब क्योंकि ये कॉलोनीज़ इतनी पुरानी थी और लोगों के प्लॉट्स बहुत पहले से लिए हुए थे, उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन करके जब बिजली के कनेक्शन की स्टेज पे आते थे तो DHPUN द्वारा इस नियम की वजह से उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। हम बिल्डर से रिकवरी करने के भरपूर प्रयास शुरू से ही करते रहे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिलता रहा, लेकिन क्योंकि ये कॉलोनियाँ बहुत पुरानी थी, ऐसे में इन कॉलोनियों पर रिकवरी बिल्डर्स की तरफ से नहीं हो पाई। नई बिल्डर्स ने इसके अंदर कोई रुचि दिखाई कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। 16 बिल्डर्स 2013 में चिन्हित हुए थे, जिनमें से 3 ने अपना काम पूरा कर लिया था, 13 फिर भी रह गए थे और 13 में से भी कुछ ने अपना पार्शियल काम कर लिया, आंशिक रूप से कर लिया। शुरू में ये 1300 करोड़ के काम निकले थे, वो रहते रहते ये 300 करोड़ तक रह गए थे, लेकिन 300 करोड़ की जो इनएडिक्वेसी है वो फिर भी खड़ी रही। हालात ये हो गए कि एक तरफ जो मकान बनाने का सपना देखने वाले लोग थे वो धक्के खाते रहे और इधर से दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड ने कनेक्शन रोक दिए। लेकिन बिजली कनेक्शन ना होने की वजह से आज भी ये दूसरों के यहाँ किराए पर रहने को मजबूर है। ऐसी ही एक कॉलोनी सामने आई है सेक्टर 48 में स्थित विपुल वर्ल्ड। विपुल बिल्डर के द्वारा ये कॉलोनी बनाई गई थी, बड़ी अच्छी कॉलोनी बनाई गई थी, प्लॉट्स भी थे, फ्लैट्स भी थे, लेकिन यहाँ पर हालात ये हो गए कि जब इनके कनेक्शन बंद कर दिए गए तो इनके सामने अंधेरा सा छा गया और ये लोग किराए पर रहने को मजबूर हो गए। इन लोगों का ये भी आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक तौर पर बताया है कि उन्हें पर किलोवाट लगभग 1 से सवा लाख रुपए की एक्स्ट्रा राशि जमा करानी होगी। यानी कि एक 4 मंजिला जो प्लॉट पर फ्लोर बनाने के लिए उन्हें यदि 2 से 3 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ता है तो 50 लाख रुपए उन्हें अलग से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हें एनहांसमेंट राशि के तौर पर जमा कराना है, जबकि इस तरह का लोन किसी भी विभाग के द्वारा पास नहीं किया जाता है। इस कॉलोनी के जो RWA के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता उदित ने। आइए सुनाते हैं कि आखिर उनका क्या दुखड़ा है। तो सर, यहाँ पर कितने लोगों ने अब तक फ्लैट ले लिया है और उनको बिजली नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो उनको कितनी इन्हांसमेंट देनी पड़ रही है? सर, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने फ्लैट लिया है और जुलाई 2021 से ये समस्या चली आ रही है, जैसा कि आपने पीछे अभी देखा भी है। समस्या ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी 2021 से इन्होंने कनेक्शन बंद किए हैं ड्यू टू जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए DHBBN को डेवलपर से जो पैसा चाहिए था, जो उनकी अपनी आपस में तय हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए 33 kV का क्रिएशन करने के लिए, तो वो ये नहीं कर पाए। तो उसमें 7-8 साल बाद DHBBN सो करके जगे हैं कि ये पैसा रिकवर करना है। रिकवर तो हुआ नहीं इनसे, प्रशासन से, लेकिन उन्होंने क्या अल्टीमेटम निकाला है कि नए कनेक्शन बंद कर दिए जाए। इनको इतना समझ नहीं आता कि मैंने 2.5 करोड़ रुपया, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मोर देन 150 परिवार आज BCD ब्लॉक विपुल में रह रहे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। कारण सिर्फ यही है कि DHBBN ने ये एकदम से नए कनेक्शन रोके, क्योंकि विपुल लिमिटेड ने, जो कि पुनीत बेरीवाल जी हमारे MD हैं, उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए जो 7-8 साल पहले इनके साथ DHBBN के साथ सेटलमेंट हुआ था एक सब स्टेशन बनाने के लिए, वो ज़मीन, बैंक गारंटी और वो फंड जमा नहीं कराया, जिसका खामियाजा हमारे जैसे पब्लिक लोग भुगत रहे हैं। अब वो 16 डेवलपर्स ऐसे थे जिनको DHBBN ने ब्लैक लिस्ट किया था। अब हमारे CM साहब मनोहर लाल जी ने एक बीच की पॉलिसी बनाई थी कि बिजली कनेक्शन दे दिए जाएं जब तक सेटलमेंट होएगा,
जो जो डेवलपर सेटलमेंट करेगा लोगों का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें अभी भी हमारी 2 कॉलोनियाँ ऐसी है, विपुल वर्ड सेक्टर 48 और अंसल एशेंसिया, जिनको अभी तक कोई भी अमाउंट या कोई भी चीज़ अभी तक नहीं आई है। पॉलिसी ये थी कि जितना भी ये लोड होगा वो पब्लिक से लिया जाए। गलत है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है। सरकार के पास तंत्र सब चीज़ है, सारी चीज़ है कि आप किसी भी डेवलपर को जा कर के ये पैसा किस तरीके से रिकवर करना है। उसकी बिजली काटी जा रही है। आज वो डेवलपर, हम यहाँ गर्मी में बैठे हैं बगैर बिजली के, आज वो डेवलपर अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फुल एसी में बैठा हुआ है और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सरकार उससे कोई रिकवर करने का चांस ही नहीं ले रही है, बल्कि हम जाते हैं बिजली के लिए तो वो हमसे ये कहा जाता है कि आप वहाँ पे प्रेशर बनाइए, डेवलपर पे प्रेशर बनाइए कि वो पैसा कब देगा, कैसे देगा। अब ये डेवलपर पे तो हम तो प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस चीज़ का अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है। इस चीज़ को लेके हम पावर मिनिस्टर मिस्टर रंजीत चौटाला जी से चंडीगढ़ मिलने गए थे। हम RWA के प्रेसिडेंट साहब थे हमारे साथ, जयवीर जी और 4-5 लोग गए थे और चौटाला साहब ने बड़ा पॉजिटिव हमारे को ये कहा था और यहाँ के SC और एक्शन से बात करके टेलीफोन के ऊपर विद इन वीक इन लोगों का सोल्यूशन, बीच का रास्ता निकाल के एक सिक्योरिटी अमाउंट लेके इनके नए कनेक्शन मुहैया कराए जाए। लेकिन उनकी बात का भी, उनके आश्वासन का भी आज तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना DHVBN को, ना हमारे MD साहब जो DHVBN के मीना जी को। क्योंकि मैं उनसे भी मिलने गया, अंदर बैठे हुए थे, 4-4 घंटे हम वेटिंग करते रहे, जबकि हम टाइम लेके गए, अपॉइंटमेंट लेके गए। मैं एक सभ्य नागरिक हूँ, मेरे साथ और लोग भी गए थे, सारे टैक्स पेयर हैं। हमारी टैक्स जब हम देते हैं उनसे उन लोगों की सैलरी जाती है। अंदर खा करके वो चाय समोसा ले रहे हैं और हम लोगों को 4-4 घंटे वेट कराया जा रहा है। मैं भी पारिवारिक आदमी हूँ, इन चीज़ों में उलझा हुआ हूँ। तो आज मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये बात मैं सरकार, प्रशासन, DHVBN और पुनीत बेरीवाल जी को बोलना चाहूँगा कि आप इसका संज्ञान लें। अदरवाइज़ विद इन वीक और 10 डेज हम लोगों का सबर का बांग टूटने वाला है। ऐसा ना हो कि हम धरना प्रदर्शन और किसी और कार्रवाई में हम आगे बढ़े। नमस्कार। तो सर आपके हिसाब से इसका मेन दोषी कौन होता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बहुत विचित्र स्थिति है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग कोई बहुत लग्जरी आइटम की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बिजली का तो एकदम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये कोई लग्जरी नहीं है और ये प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत अजीब बात है कि DBVH बोल रहा है कि जो विपुल वर्ल्ड की ड्यूज़ हैं, ड्यूज़ देने वाले पे नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से जो हल निकाला गया, हमें ये बताया गया कि हल ये निकाला गया, CM साहब ने मीटिंग में ये हल निकाला कि जो हम रेजिडेंट्स हैं हम लोग पे कर दें और बाद में रिकवरी विपुल वर्ल्ड से अगर हो जाती है तो वो हमारे को रिफंड हो जाएगा। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि जब आज हमने पे नहीं किया है, जब उनके ऊपर प्रेशर है तो भी वो पे नहीं कर रहे हैं विपुल वर्ल्ड, तो ये कैसे हो जाएगा? अगर हमने पे कर दिया, विपुल वर्ल्ड को रिकवरी कर देगा और वो पे कर देगा और हम लोग को रिफंड हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली आई वॉश है, ये एकदम धोखा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग एक बेसिक नेसेसिटी के बगैर यहाँ बैठे हुए हैं, बिजली नहीं है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, रह सकते नहीं। इतनी गर्मी के दिन सड़क पे आए हुए हैं। अब हमारा सब्र का बांध वाकई टूटे जा रहा है, इसका हल निकल रहा नहीं है। ये लोग आपस में गेम प्ले कर रहे हैं। बिजली वाले कहते हैं कि जी विपुल वर्ल्ड दोषी है, विपुल वर्ल्ड कहते हैं कि उन्होंने हमें कोटेशन ही नहीं दी आज तक कि मैंने कितना जमा कराना है। अब हमारा काम रह गया, हमारे पदाधिकारी जाते हैं, उनको बोलते हैं कि जी आप डिमांड नोटिस इश्यू करो और उनको बोलते हैं कि जी आप ऑफर लेटर दे दो अपना कि ठीक है हम जमा कराने को तैयार है, बैंक गारंटी दे दो। ये हमारा काम रह गया। उस डिमांड नोटिस के लिए हम लोग DHVBN पे प्रेशर बना करके बोले हैं, तो आज वो डिमांड नोटिस हमारे पास आ गया है और बेरीवाल साहब को भी हमने मेल कर दिया है। 18.62 का एक गैप है जो कि डिमांड नोटिस में वो सारी डिटेल्स हैं, तो वो भी हमने अपने एफर्ट से ही DHVBN से रिकवर। उन्होंने अपने आप से नहीं किया, हमारे एफर्ट से हुआ है। 1 साल से वो चीज़ें नहीं हुई है। तो सर आपके हिसाब से इसका क्या उपाय हो सकता है? सर, जिस सरकार को हमने चुना है, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है और जिस बिल्डर पे पेंडेंसी है, वो सब हमारा समस्या को निकाल कर हमें कोई समाधान दें। हमारी बेसिक नेसेसिटी है, फंडामेंटल राइट्स में आती है बिजली, और बिजली के लिए हम रोड पे खड़े हैं। इससे ज़्यादा बुरे दिन हमारे क्या आएंगे बताइए? सर अभी कुल कितने परिवार हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे 150-200 परिवार हैं राइट नाउ, जिसमें से 100-150 ने तो अप्लाई कर दिया, 50 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 400 परिवार अंसल एसेंसिया वर्सालिया में है। ये ऐसे आंख पे पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं अधिकारी, इनको लगता ही नहीं कि लोग परेशान हैं। अपने ऊपर रख के देखें, ये अधिकारी अगर इन्होंने घर खरीदा होता तब इनके छाती पे सांप रेंग रहा होता, ये जो आज आराम से बैठे हुए अपने दफ्तरों में। हमने बिजली कनेक्शन अप्लाई कर रखा है, ना हमें बिजली कनेक्शन मिला, ना हमें रीज़न बताया गया कि हमें नहीं मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। आंख मूंद के बैठे हुए। ठीक है, थैंक यू सर।
तो जैसा कि इन्होंने बताया, एक बिजली कनेक्शन को लेकर भी इतने दिक्कत आ रही है, तो आप भी अगर आने वाले समय में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपके बिल्डर ने वहाँ पर पैसे भरे हैं बिजली विभाग में या नहीं। कैमरामैन मोनू के साथ उदित मेहता, गुरुग्राम न्यूज़। तो आपने सुना कि कितना दुख इन लोगों के मन में भरा हुआ है, और हालात ये हैं कि जल्द ही इनकी समस्या का समाधान ना किया गया तो ये प्रदर्शन पर भी मजबूर होते चले जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर जब कुछ आरडब्ल्यूए के अधिकारी सीएम विंडो में पहुंचे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला दिया था कि एनहांसमेंट राशि फिलहाल कंज्यूमर से ले ली जाए, जब बिल्डर जमा कराएगा तो उन्हें राशि लौटा दी जाएगी, जिसका जीता जागता उदाहरण सामने आया आरडी सिटी बिल्डर्स का, जहां पर आरडी सिटी ने अपनी कॉलोनी के निवासियों का पैसा बिजली विभाग को जमा नहीं कराया था, लेकिन वहां के निवासियों ने और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने अपना पैसा जमा कराकर कनेक्शन ले लिए थे। और एक समय ऐसा आया जब आरडी मॉल बनाने के लिए बिल्डर फिर से विभाग में पहुंचे तो विभाग के अधिकारियों ने साफ कह दिया, पहले पिछला बकाया जमा कराओ, तब आपको आपके मॉल के लिए कनेक्शन मिलेगा। मजबूरन आरडी मॉल वालों को पैसा जमा कराना पड़ा, और वो पैसा अब बिजली विभाग उन निवेश को वापस लौटाने में लगा हुआ है। उसके लिए फिर आरडब्ल्यूएस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आने शुरू हुए कि जब तक आप बिल्डर से आप रिकवरी का प्रोसेस करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएंगे, लोग इतना इंतज़ार ऐसे में नहीं कर सकते। तो एक आरडी सिटी का केस इस तरह से डिसाइड हुआ था, जिसमें पर किलोवाट के बेसिस पर आरडी सिटी के कंज्यूमर्स से वो इनएडवोकेसी का पैसा रिकवर किया गया। और जब आरडी सिटी के उस ओनर को अपने एक कॉमर्शियल मॉल के कनेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो डीएचपीयूएल ने वो कॉमर्शियल मॉल का कनेक्शन देने से इनकार किया कि लोगों से रिकवरी हुई है वो इंटरिम मेजर है, न कि फाइनल। बिल्डर की जो जिम्मेवारी थी वो आज भी खड़ी हुई है। बिल्डर जब तक वो जिम्मेवारी अपनी पूरी नहीं करता है तब तक हम उसको ये कनेक्शन जारी नहीं कर सकते। ऐसे में बिल्डर को वो पैसा वहाँ पर जमा कराना पड़ा और तब उसे कनेक्शन दिया गया, और जो पैसा लोगों से लिया था वो हम वापस उनको आज रिफ़ंड करने के प्रोसेस में हैं। तो उसी एक मॉडल के ऊपर कुछ आरडब्ल्यूएस के लोगों ने विदिन हाईएस्ट अथॉरिटी तक भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी इस तरह का एक सॉल्यूशन हमारे लिए भी आप निकाल दें। तो फिर हमने डीएचपीयूएल की तरफ से एक पिटीशन हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंदर फाइल की गई, और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ये अलाउ किया कि इंटरिम मेजर के रूप में वॉलंटरी बेसिस पे यदि कोई कंज्यूमर अपना कनेक्शन लेना चाहता है तो वो वॉलंटरी बेसिस पे यदि वो जमा करा के लेना चाहता है तो ले ले, और जब बिल्डर से रिकवरी हो जाएगी तो वो उसे वापस रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह का एक हमें अंतरिम आदेश HERC की तरफ से प्राप्त हुए। उसके बाद 1600 के करीब कनेक्शन इन 13 कॉलोनीज़ में जारी किए गए, और लगभग 40 करोड़ रुपए हमें उस लोगों से ये राशि प्राप्त हुई है। और हमारा प्लान यही है कि ये राशि भी उन्हीं की कॉलोनी में हम वापस जहाँ से आई है वो वहाँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जो प्रायोरिटी के हिसाब से आरडब्ल्यूएस के साथ मीटिंग भी करने जा रहे हैं कि प्रायोरिटीज़ निश्चित कर लें कि कौन सी सबसे पहले ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बना दें। साथ ही हम इन डेवलपर्स से कॉलोनाइजर्स से रिकवरी के प्रक्रिया भी हमारी वैसी ही जारी है। डीटीसीपी से भी हमने रिक्वेस्ट की है, और डीटीसीपी की तरफ से भी एक प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से इनसे ये रिकवरी जल्दी से जल्दी करें, ताकि जो लोगों से पैसा लिया गया है अंतरिम रूप से वो वापस उनको दिया जाए। तो ये एक इस तरह की व्यवस्था की गई है, और ये लोगों की सहूलियत के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये कॉलोनीज़ बहुत पुरानी थी। आप देखेंगे तो इनके लाइसेंसेस 1980 से लेके और 2005 तक आ चुके थे। और तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये कॉलोनीज़ कोई 40 साल पुरानी कॉलोनी है, कोई 20 साल पुरानी कॉलोनी है। तो डेवलपर्स ने भी इनमें इंटरेस्ट लेना अपना बंद कर दिया था, लेकिन सौभाग्य से इन डेवलपर्स के अन्य प्रोजेक्ट भी स्टेट में है, तो हम वहाँ भी इनको नए कनेक्शंस नहीं दे रहे हैं, नए इनके कॉमर्शियल कनेक्शन दे रहे हैं, नहीं नए प्रोजेक्ट्स के हम अंदर किसी भी तरह का टेम्परेरी कनेक्शन दे रहे हैं। यानी गुरुग्राम के अलावा स्टेट में कहीं भी है? हाँ, कहीं भी हम डीएचपीयूएन में तो हमने कर ही रखा है, साथ ही में हमने यूएचपीयूएन को भी एक
ये रेफरेंस लिखा हुआ है कि इन बिल्डर्स को वहाँ भी नए प्रोजेक्ट्स में कनेक्शन में दें जहाँ पर लोग बस चुके हैं, वहाँ पे तो लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए हम उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ के और नए के ऊपर हमने पूरी सख्ती की हुई है। उम्मीद है सर जल्दी इन लोगों से रिकवरी की। देखिए कुछ डेवलपर्स की तरफ से अभी रिकवरी होना शुरू हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे बाकियों से भी इस तरह से जो भी है उनकी तरफ से या तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करेंगे या अपना बैंक गारंटी या कैश डिपॉजिट्स DHU के पास करवाएंगे। साथ ही हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एक ये भी रिक्वेस्ट की है कि यदि इनके पास असेट्स है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है, वो मोनेटाइज करके भी इससे इनकी रिकवरीज पूरी की जाए। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मिस्टर PC मीणा ने साफ कर दिया है कि किसी भी बिल्डर्स पर कोई बकाया नहीं रहेगा। इसके लिए बाकायदा टाउन एंड कंट्री विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि उनके गुरुग्राम में यदि कोई प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ जो उनके प्लॉट बचे हुए हैं उन पर रोक लगाई जाए, उनको सेल किया जाए। हरियाणा में यदि कहीं और प्लॉट हैं तो वहाँ पर रोक लगाई जाए, और यदि उनके लिए कोई नए लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन आता है तो इन बिल्डर्स को लाइसेंस ना दिया जाए। कुल मिलाकर बिल्डर की कमी का खामियाजा भुगत रहे हैं लोग, और लोग दोष देते हैं दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को, क्योंकि उनको ये लगता है कि विभाग उनको कनेक्शन नहीं दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि बिल्डर की कमी की वजह से उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। अब हम आपसे अपील करते हैं कि आप इन बिल्डर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो मौजूदा प्रोजेक्ट है या आने वाला प्रोजेक्ट है, संभल कर निवेश करें, क्योंकि यदि आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा और मिल भी गया तो एनहांसमेंट राशि इतनी ज़्यादा होगी कि आपके सामने लोन लेने तक की नौबत आ सकती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।